जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम इंटरमीडिएट कक्षा 12 में शिक्षा शास्त्र जो है प्रथम इकाई, जिसमें हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास पर परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल को हम पढ़ा रहे हैं। जिसमें मध्यकाल में आपको मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मध्यकाल की विशेषताएं पढ़ा दी हैं, मध्यकाल की शिक्षा प्रणालियां पढ़ा दी हैं, मध्यकाल में शिक्षा के कमियां बताई हैं। आज हम प्राचीन काल के साथ मध्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी इनमें अंतर क्या है, इनको हम आपको बताएंगे। तो पहला है धार्मिक शिक्षा में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए, वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो वेदों पर आधारित थी, यानी वेदों का वैदिक धर्म को मान्यता देती थी, जबकि मध्यकाल जो है उसमें इस्लाम धर्म के मान्यता देने की शिक्षा थी। तो ये पहला अंतर है, उसमें वैदिक धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी वैदिक काल में, और जबकि बौद्ध इसमें मध्यकाल में इस्लामिक शिक्षा यानी मुस्लिम शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया जाता था। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा है शिक्षा आरंभ करते समय संस्कारों में अंतर। तो शिक्षा आरंभ करते समय संस्कार में अंतर है। पहले आपको पता होना चाहिए, वैदिक काल में जो था उपनयन संस्कार कराया जाता था, जैसे कि वैदिक बौद्ध धर्म में जो था वो पवज्जा संस्कार कराया जाता था, जबकि इसमें जो था संस्कार और उसमें उम्र में भी अंतर था। आपको पता होना चाहिए, वैदिक काल में जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित थी। इसी प्रकार इस मध्यकाल में शिक्षा में जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब उसे बिस्मिल्लाह खानी रस्म अदा की जाती थी, तब उसे आरंभ कराया जाता था। तो संस्कारों में अंतर था। शिक्षा के उद्देश्य में अंतर, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि ये जो मध्यकालीन शिक्षा थी इसका उद्देश्य था विलासिता को प्राप्त करना, यानी जो विलासिता थी उसको प्राप्त करने का इसका मुख्य कारण था, सुख सुविधाएं प्रदान करना था। शिक्षण संस्थाओं में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए, वैदिक काल में जो शिक्षण संस्थाएं थी वो नगर के बाहर एकांत स्थान पर हुआ करती थी, और ये गुरुकुल जो हुआ करते थे ये बिल्कुल अलग तरीके से होते थे। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे पढ़ते थे, इनको सभी प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। जबकि मुस्लिम काल में जो मदरसे होते थे, मकतब होते थे, ये आबादी के अंदर होते थे और इनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये अंतर हो गया। अगला है दंड व्यवस्था में अंतर। तो आपको पता ही है, वैदिक काल में शारीरिक दंड को पूरी तरह निषिद्ध किया गया था, जबकि मध्यकाल में दंड व्यवस्था में शारीरिक दंड दिया जाता था। छात्र अध्यापक जो होता था अपने हिसाब से दंड देता था, जिसमें मैंने आपको बताया था दंड व्यवस्था में कि झूठ अगर कोई बोलता था या उसका आचरण ठीक नहीं होता था तो उसे शारीरिक दंड दिए जाते थे, जैसे बेंत मारना, कोड़े मारना, लात घुसे मारना, मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगाना, ये सारे काम करे जाते थे, उसके साथ दंड दिया जाता था।
तो ये भी अंतर है। छात्र जीवन शैली में अंतर आपको पता होना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा में उच्च विचार रखते हुए दैनिक कार्यों को छात्र किया करते थे, उनमें कोई भी विलासिता नहीं थी। जबकि मध्यकाल के छात्रों में शहर के अंदर या आबादी के अंदर उनके छात्रावास भी हुआ करते थे। इनमें पूरी तरीके से सुख सुविधाएं से पूरी तरीके से परिपूर्ण इनका जीवन रहता था। तो इनमें विलासिता जैसी आचरण इनके हो गए थे। तो ये इसके जीवन में भी अंतर होता है। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था में अंतर आपको पता होना चाहिए। वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा को सम्मानजनक स्थिति में रखा गया और बौद्ध काल में भी सम्मानजनक स्थिति में रखा गया। जबकि ये जो मध्यकाल है इसमें पर्दा प्रथा के चलने से स्त्री शिक्षा पूरी तरीके से ठप रही, क्योंकि इसमें बहुत ही कुलीन वर्ग की जो अच्छे समाज की अच्छे परिवारों की महिलाएं थी, उन्हीं को घर पर रख करके पढ़ने का मौका दिया जाता था, अन्य को नहीं दिया जाता था। तो जो भी ये अंतर है। अगला है शिक्षा के माध्यम में अंतर आपको पता होना चाहिए। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, जबकि प्राचीन काल में जो वैदिक कालीन भाषा शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी, बौद्ध काल में पाली भाषा में दी जाती थी। जबकि मध्यकाल में जो शिक्षा थी वो जो है फारसी और अरबी में शिक्षा दी जाती थी। बाद में उर्दू भाषा में भी जो है शिक्षा प्रदान की गई है। तो ये भी एक अंतर हुआ। अगला है धर्म प्रधान शिक्षा की व्यवस्था में अंतर आपको पता होना चाहिए। वैदिक काल में वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी और वैदिक धर्म प्रधान थी, जिसका मेन उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति यानी निर्वाण की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति और समाज का विकास करना। जबकि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थी जिसका पहले वाले लोग जो थे वो शिक्षा प्रधान धर्म प्रधान के साथ साथ इनकी व्यवस्था करने का काम गुरु करता था। गुरु के द्वारा ही इनकी सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। और इस समय जो था मध्यकाल में, इसमें इस्लामिक शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया गया और इस्लामिक शिक्षा के लिए ही, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही शिक्षा व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी इसमें अंतर हैं। पहला अंतर आपको हमने बताया है धार्मिक शिक्षा में अंतर, दूसरा है शिक्षा आरंभ करते समय संस्कारों में अंतर, शिक्षा के उद्देश्य में अंतर, शिक्षण संस्थाओं में अंतर, छात्र जीवन शैली में अंतर, स्त्री शिक्षा व्यवस्था में अंतर, शिक्षा के माध्यम में अंतर और धर्म प्रधान शिक्षा की व्यवस्था में अंतर। तो इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ लिया है। यानी ये आपका मध्यकालीन शिक्षा का जो लेसन है, पाठ है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब इस पाठ से जुड़े हुए सारे जो प्रश्न हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।